ताण्डवीगलज्जलप्रवाहभावितस्तरे घरेवलम्ब्य लम्बिताम्बुजङ्गतुङ्गमालिकां ढमड्ढमड्ढमड्ढमन्निनादमड्ढमर्वयं चकार चण्डताण्डवं तनोतु नः शिवः शिवम्। एक ऐसी जगह जब फिजिक्स का कोई भी रूल काम नहीं करता, एक मैसिव पत्थर जो सीलिंग से हैंग करता है, एक शेषनाग की मूर्ति जिसको बनाने में उतना ही समय लगा जितना समय आपको खाना बनाने में लगता है, और दीवारों पर 2 खून के धब्बे जो एक दर्दनाक कहानी को बयान करते हैं। इंडिया की एंशिएंट हिस्ट्री में आप सबका स्वागत है। मैं हूँ दीपिका एम्बले और आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ आंध्र प्रदेश का एक बहुत ही फेमस टेम्पल जिसको वीरभद्र टेम्पल या फिर लेपाक्षी टेम्पल के नाम से भी लोग जानते हैं। लेकिन अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ पहले सब्सक्राइब ज़रूर करें। सबसे पहले हम इस वीडियो में देखेंगे कि हर साल क्यों लाखों लोग पूरी दुनिया से इस टेम्पल को देखने के लिए आते हैं। दूसरा, हम इस टेम्पल की माइंड ब्लोइंग इंजीनियरिंग को समझेंगे जो आज के साइंटिस्ट को हैरान कर देती है। तीसरा, हम इस टेम्पल की दीवारों पर पड़े 2 खून के धब्बों की सच्चाई को भी अनकवर करेंगे। चौथा, उसके बाद हम जानेंगे कि आखिर क्यों इस टेम्पल का नाम लेपाक्षी है, और मैं आपको ये भी बताऊंगी कि ये रामायण से कैसे कनेक्टेड है। और फाइनली मैं आपको एक ऐसा माइंड ब्लोइंग फैक्ट बताऊंगी जिसको देखने के बाद आप अपनी अलमारी को ज़रूर खोल कर देखेंगे। तो आइए चलते हैं इस मिस्टीरियस सफ़र पर। तो इस कहानी को शुरू करते हैं इस मंदिर की सबसे फेमस अट्रैक्शन लेपाक्षी नंदी से। अब जैसे ही इस मंदिर पर पहुंचते हैं आपको एक 27 फीट वाइड और 15 फीट टॉल एक नंदी दिखाई देते हैं। ये नंदी अलग अलग पत्थरों से मिलकर नहीं बल्कि एक सिंगल ग्रेनाइट को कार्व करके बनाया गया है, और ये इंडिया के सबसे बिग और फेमस मोनोलिथिक नंदीज में से एक है। ये तो सिर्फ शुरुआत थी, असली क्राउड पुलर मंदिर के अंदर है। इस 16th सेंचुरी विजयनगर मार्बल के टोटल 70 पिलर्स हैं, और इसमें एक पिलर ऐसा है जो कि ग्रेविटी के रूल को भी डिफाई करता है। इस पिलर का एक हिस्सा छत से अटैच है और जो दूसरा हिस्सा है वो ज़मीन को बिल्कुल भी टच नहीं करता, और इसकी वजह से इस टेम्पल को पूरी दुनिया में हैंगिंग पिलर के नाम से जाना जाता है। इस पिलर को टेस्ट करने के लिए लोग इसके नीचे से कपड़ा या फिर कागज़ का टुकड़े को डालकर चेक भी करते हैं कि असली में ये हैंगिंग पिलर है भी या नहीं। पर सवाल ये उठता है कि आखिर इतना मैसिव पिलर सीलिंग से हैंग कैसे करता है। ये जो पिलर है ये कैंटिलीवर इंजीनियरिंग का एक मास्टरपीस है। कैंटिलीवर एक ऐसा स्ट्रक्चर होता है जिसमें स्टोन को आपस में इंटरलॉक करके बनाया जाता है, और इसी की वजह से ये पिलर हैंग करता है, और इसको मंदिर का की स्टोन भी कहा जाता है, क्योंकि अगर किसी ने भी फोर्सफुली इस पिलर को हिलाने की या इसको तोड़ने की कोशिश करी तो पूरी की पूरी छत उसके ऊपर जाकर गिरेगी। पुराने समय में ये इस टेम्पल को सेव करने के लिए और इन्वेडर से बचाने के लिए एक तरीका था। तो इस टेम्पल की इंजीनियरिंग तो यूनिक है ही, बट इसका एक हिस्सा आज भी अधूरा है जिसका नाम है कल्याण मंडपम। ये शिव भगवान और माँ पार्वती के लिए वेडिंग हॉल की तरह बनाया गया था। इस हॉल में 38 पिलर्स हैं जिसमें देवी देवताओं और म्यूजिशियंस की इमेजेस को कार्व किया गया है। पर अगर आप इस हॉल की छत को ध्यान से देखेंगे तो इस हॉल की छत ही गायब है, और इसके पीछे की जो कहानी है वो बहुत ही दर्दनाक है। इस टेम्पल को 16वीं सदी में विजयनगर एम्पायर के राजा अच्युता देव राय ने बनवाया था। उनके ट्रेजरर 2 भाई विरूपन्ना और वीरन्ना इसका पूरा लेन देन संभालते थे। एक बार जब राजा किसी काम से बाहर गया था तब वीरूपन्ना ने इस ब्यूटीफुल मैरिज हॉल का काम को शुरू करवाया, पर वहाँ के कुछ दरबारियों को वीरूपन्ना से बहुत जलन थी और उन्होंने उसके अगेंस्ट कॉन्स्पिरेसी रची। उन्होंने राजा को ऐसा बताया कि वीरूपन्ना लेन देन में कुछ घपला कर रहा है, और राजा ने गुस्से में आकर बिना कुछ सोचे समझे वीरूपन्ना की आंखें निकालने का आदेश दे दिया। वीरूपन्ना इस बात को सहन नहीं कर पाया। उसने सज़ा का इंतज़ार करने के बजाय
खुद ही अपनी 2 आंखें निकाल कर फेंक दी और इसका सबूत आज भी मंदिर की दीवारों पर मौजूद है। आज भी अगर आप वहां पर जाएंगे तो 2 खून के धब्बे आपको देखने के लिए ज़रूर मिलेंगे। इस ट्रेजेडी के अलावा भी ये मंदिर शेषनाग की मोनोलिथिक स्ट्रक्चर के लिए भी बहुत फेमस है। अभी आप अपने वीडियो को पॉज कीजिए और मुझे ये बताइए कि ये मैसिव स्ट्रक्चर बनने में कितना टाइम लगा होगा। इसका जवाब आपको हैरान कर देगा। इस मैसिव स्कल्पचर को बनाने में उतना ही समय लगा है जितना समय आपको अपना खाना बनाने में लगता है, अप्रॉक्सीमेटली 1 घंटा। लोकल्स के हिसाब से स्कल्पचर जब अपनी माँ के खाने का वेट कर रहे थे उतने ही टाइम में उन्होंने वहाँ पर एक मैसिव पत्थर को लिया और उसको कार्व्ड करके ये पूरा का पूरा स्ट्रक्चर को बना दिया। अगर आप इस स्ट्रक्चर को ध्यान से देखेंगे तो एक स्ट्रक्चर में एक क्रैक भी है। लोगों का ऐसा कहना है कि इनकी माँ ने जब वहाँ पर आकर इस मैसिव मूर्ति को देखा तो उसको देखकर वो शॉक हो गई और उसकी ईविल आई की वजह से इस स्कल्पचर में क्रैक आ गया और इसकी वजह से इसकी कभी भी पूजा भी नहीं होती। तो अब आते हैं सबसे इम्पोर्टेंट सवाल पर, आखिर इस मंदिर का नाम लेपाक्षी कैसे पड़ा? लेपाक्षी का डायरेक्ट कनेक्शन रामायण से है। कहा जाता है कि जब रावण माँ सीता को उठा के ले जा रहा था तब जटायु ने उन्हें बचाने की बहुत कोशिश की और इसमें वो जख्मी होकर इस जगह पर आकर गिरे और जब भगवान राम माँ सीता को ढूंढते हुए इस जगह पर पहुँचे तब जटायु को इस दुर्दशा में देखकर वो बहुत भावुक हो गए और तब तेलुगु में उन्होंने ये शब्द कहा ले पक्षी, जिसका मतलब होता है कि उठो पक्षी, और तभी से इस मंदिर का नाम पड़ा लेपाक्षी टेम्पल। और इस ऐतिहासिक घटना का जीता जागता सबूत आज भी इस मंदिर में मौजूद है। यहाँ पर एक बहुत बड़ा कार्व्ड फुटप्रिंट है जिसे लोग माँ सीता का फुटप्रिंट भी बताते हैं और इसकी सबसे अनोखी बात ये है कि ये हमेशा गीला रहता है, ये कभी भी सूखता नहीं है। अब फाइनली मैं आपको वो सीक्रेट बताऊंगी जिसको देखने और सुनने के बाद आप अपनी अलमारी ज़रूर खोलकर देखेंगे। इस टेम्पल के पिलर्स पे जो डिज़ाइन है वो आज भी एक ब्लूप्रिंट की तरह ट्रेडिशनल कांजीवरम और धर्मावरम साड़ीज़ बनाने के लिए यूज़ किया जाता है। तो अगर आपके घर में किसी के पास इनमें से कोई भी साड़ी है तो उसे देखकर मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताएं कि आपने क्या पाया। तो देखा आपने कि लेपाक्षी टेम्पल पत्थरों से बना हुआ एक मंदिर नहीं बल्कि एंशिएंट इंजीनियरिंग, एपिक लेगेसीज और लॉस्ट विजडम का एक जीता जागता सबूत है। तो आपको लेपाक्षी का कौन सा फैक्ट सबसे सरप्राइजिंग लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए और ऐसे ही मिस्टीरियस कहानियों के लिए मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए। मैं दीपिका एम्बले आप सबसे मिलूंगी अगले वीडियो में।